नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी यानी कि ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें कि यूरिन से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस किए जाते हैं। यह है लैप्रोस्कोपिक यूरिन की सर्जरी। यूरिन की सर्जरी वैसे तो दूरबीन से अमूमन तौर पे किए जाती हैं, वो हैं एंडोस्कोपिक यूरिनरी सर्जरीज, जिसमें कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट के जो नेचुरल ऑरिफिस से दूरबीन डालते हैं, यानी कि यूरिन के रास्ते से दूरबीन डालते हैं, और जो भी स्टोन के या प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट होते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट जिसमें कि कैंसर के कोई लक्षण नहीं है, उनमें इसका यूज़ किया जाता है और प्रोस्टेट और स्टोन के ट्रीटमेंट को अच्छे से कंप्लीट करा जाता है। मगर इसके अलावा और भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कि यूरिन के रास्ते से दूरबीन डाल के ट्रीटमेंट पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। ये है किडनी के कैंसर्स, कोई बहुत ही बड़ा स्टोन हो, या फिर यूरिन के रास्ते में पीयूजे के लेवल पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर प्रोस्टेट का कैंसर हो, या यूरिन के थैली का यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की थैली का कैंसर हो। तो इन सभी सर्जरीज में एंडोस्कोप यारी या फिर नेचुरल ऑरिफिस से डाल के एंडोस्कोप को काम में नहीं लिया जा सकता, और जो दूरबीन है काम में ली जाती है वो पेट के द्वारा लैप्रोस्कोपिक पद्धति से डाली जाती है। इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को करने के लिए बहुत ही एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, और जैसे कि अगर लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी करनी है तो हमें पेट के द्वारा ही दूरबीन डालनी पड़ेगी, और उस एक्सपर्टीज़ में हमें एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में एक सीनियर डॉक्टर से सर्जरी करानी पड़ेगी। लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी में हम किडनीज़ को ठीक करते हैं, निकालते हैं, जो कि इन्फेक्शन में है या फिर कैंसर में है। इसमें एक पार्शियल नेफ्रेक्टमी का भी ऑप्शन रहता है, जिसमें कि सिर्फ ट्यूमर जो कि अगर छोटे एरिया में है, बहुत ज़्यादा किडनी को डैमेज नहीं किया है उसने, तो सिर्फ छोटे लेवल पे ही हम उस ट्यूमर को निकाल के उसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ा स्टोन है जो कि पेल्विस में या यूरेटर में, अपर यूरेटर में फंसा हुआ है, तो उसको भी हम लैप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी या यूरेट्रोलिथोटोमी से हम निकाल देते हैं। अगर पीयूजे के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी हम पाइलोप्लास्टी लैप्रोस्कोपिक विधि से कर सकते हैं, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा इंसिजन या चीरा आने से पेशेंट बच जाता है, और रिकवरी भी फास्ट होती है, और पेशेंट को बार बार ड्रेसिंग भी नहीं करानी पड़ती, और पेशेंट आराम से अपना 2 दिन बाद घर का अपना सारा काम करना शुरू कर देता है, और उसको कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, अपना जॉब इजीली जल्दी ज्वाइन कर लेता है, और इस तरीके से पेशेंट आराम से ठीक हो सकता है। इसी सीरीज में लैप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी की एक सर्जरी होती है, जिसमें कि प्रोस्टेट के कैंसर के पेशेंट को अगर कैंसर से पूरी तरीके से निजात चाहिए तो वो करा जा सकता है, और उसमें भी पेशेंट की रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि जो स्किन का इंसिजन होता है, जो मसल्स में इंसिजन होता है, जो अ, चीरा फाड़ी वाली बात पेशेंट के दिमाग में होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। लैप्रोस्कोपिक सिस्टोप्रोस्टेटेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर, या फिर यूरेट्रिक रीइम्प्लांट भी लैप्रोस्कोपिक पद्धति से किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो के द्वारा यही समझाना चाहता हूँ कि लैप्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्रैक्ट की सर्जरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्जरी है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे पास इसके क्वेरीज भेज सकते हैं। हमारे यहाँ पे सारे तरह की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही कॉमनली की जाती हैं, और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, और मैं आशा करता हूँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट है तो आप इस वीडियो को देखें, और इससे नॉलेज पाके आप अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को बेनिफिट पहुँचाएँ। धन्यवाद।